स्टूडेंट्स। बेटा हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसका इतना ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस देखने के बाद एक बात तो बिल्कुल श्योर है कि आप लोग पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और एक पॉपुलर डिमांड है कि सर टॉपिक्स इतने अच्छे करवा दिए हैं आप लोगों ने कि उसके क्वेश्चन सीरीज हो जाती तो मजा आ जाता। तो आखिरी हफ्ते में मैम बच्चों के लिए हम क्या लेके आए हैं? सर देखिए, हमने अपनी पूरी मेहनत करके और बच्चों ने भी हमारे साथ उतनी ही मेहनत करी और उन्होंने टॉपिक वाला पूरा अपना थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया। एक एक पॉइंट करा है बच्चों ने। हाँ, बिल्कुल मैंने देखा बिल्कुल। है। और उसके बाद अब बस एक कमी है उनके पास, क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो उस वाले सेशन में भी बच्चा लोग आपके बहुत कमेंट्स आए कि प्लीज इनके क्वेश्चंस करा दो, क्वेश्चन करा दो। तो उसी 50 को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज पे, जिसमें हम आपको 50-50 क्वेश्चन कराएंगे और अपने मेजर 4 फॉर्मेट्स, है ना। तो देखो भाई, एक बार मैं बता देती हूँ बच्चे लोग आपको कि जो मेजर 4 फॉर्मेट आपका पूछा जाता है नीट केमिस्ट्री सेक्शन में, वो कौन कौन सा है। स्टेटमेंट बेस हो गया, असर्शन रीजन हो गया, ऐसे मेन फॉर्मेट्स आपके पास प्रेजेंट है। तो उसी फॉर्मेट में आपको दिक्कत होती है, तो वही हमने पहले कंसीडर किया और उसको हम करवाने वाले। देखिए, हर एक क्वेश्चन टाइप इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, यानी कि अगर आपके पास एक ऑर्गेनिक की रिएक्शन बनने में आती है, तो आपको समझ में आता है कि आपको एग्जाम्पल उसका करना है, आपको आपको प्रोडक्ट बना के दे देना है। अगर आपसे फिजिकल का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता है इसमें न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। जो जहां पे सबसे ज्यादा अटकते हैं मैम बच्चों के हमेशा डिमांड कि सर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन। और ऑब्वियसली एक अगर ये दो चीज हमारी खत्म हो जाती है, दैट इज एक सिंपल चीज है, जैसे इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है लेकिन क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट फिर भी, क्योंकि आपका फिजिकल का क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट में आता है या फिर ऑर्गेनिक रिएक्शन स्टेटमेंट बेस में आती है तो ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट, कॉन्सेप्ट सिंपल लेकिन क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना देती है। तो हम इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फाइनली इसको हम देखेंगे कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, यानी कि एक्सपेक्टेशन जिन क्वेश्चन की सबसे ज्यादा रहती है, यानी कि 140 से 150 मार्क इन पेपर मार्क्स पे एक्सपेक्ट आपको करने चाहिए। फिर लास्ट में जो बच्चों की तैयारी हमने कहा था, उन बच्चों के लिए भी हमने कहा था कि जिन बच्चों को 140 से 160 के बीच में अब आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनका स्कोर इंप्रूव हो और उनको अल्टीमेट टेस्ट देना है, उनके लिए बेटा आपके पास रैंक मेकिंग क्वेश्चंस। मैं पहले बता दूं कि ये क्वेश्चंस आसान नहीं होने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल एक कॉम्पिटेंसी लेवल इसमें बहुत ज्यादा हाई होगा और ये हम आखिरी दिन पे करवाएंगे आपके लिए। ठीक है भाई, अब देखो हमने क्या किया है, आप 5 बजे लाइव अटेंड करके हमारे साथ प्रैक्टिस करोगे और फिर अब आपको एक थ्योरी को रिवाइज भी करना होगा। तो हमने आपके लिए दूसरा सेशन भी प्लान किया है बच्चा, दिन में ही हम आपको रात में 8 बजे एक रिकॉर्डेड सेशन देंगे जिसमें आपकी एनसीईआरटी मेनली रिवाइज हो जाएगी। क्योंकि बच्चा लोग, हमने जो अभी नीट दिया है 2026 वाला, उसमें हमने देखा कि वो आउट ऑफ एनसीईआरटी गया ही नहीं, उसने सब कुछ एनसीईआरटी के अंदर रह के ही पूछा और उसने पेपर को डिफिकल्ट लेवल भी एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए ही बनाया है। तो बच्चा लोग, आपको एक बात करनी है, आपको 5 बजे हमारे साथ प्रैक्टिस करनी है और फिर उसका रिवीजन आपको कम से कम 8 बजे रिकॉर्डेड सेशन में करना है। तो एक ही दिन में आपको 2 सेशन प्रोवाइड कर देंगे हम, जिसमें आपका पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो गई, रिवीजन भी हो। देखिए भाई, रिकॉर्डेड के जो सेशंस हैं वो भी सारे, जैसे मैंने कहा, एनसीईआरटी से डिराइव्ड हैं। जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूले एनसीईआरटी में जितने भी दिए हैं वो हम करेंगे। फिर ऑर्गेनिक के जितनी भी रिएक्शंस हैं, बिल्कुल ऑब्वियसली एनसीईआरटी इसको फोकस में रखेंगे और उसके साथ जो जो करते रहेंगे। फिर एनसीईआरटी के सारे ग्राफ्स, क्योंकि अगर ग्राफ का सवाल आता है तो एनसीईआरटी से ही आएगा। और नेम रिएक्शन ऑब्वियसली इसमें एक दो अगर मैम को लगेगा कि एक्स्ट्रा करवाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी मैम जिसमें कि मेजर रहेगा और आपके नीट के एग्जाम में एनसीईआरटी से ही आता है। तो इतना पोर्शन आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी का कवर हो जाएगा और लाइव में आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो ही जाएगी। तो आपको ऑल राउंड सब कुछ मिल रहा है बिल्कुल एक ही प्लेटफॉर्म पे। बट वही बात है सर, ये मिलेगा कभी नहीं जब ये थोड़ा सा एंथुजियाज्म दिखाएंगे अपना, और हमें उतना ही प्यार देंगे जितना इन्होंने 50 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को दिया। बिल्कुल एब्सोल्युटली, हमारा कॉन्फिडेंस बेटा स्काई रॉकेट है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है उस चीज के बाद कि आप लोगों को सेशन बहुत पसंद आया। तो हम चाहते हैं जितना प्यार, यानी कि जितना प्यार आपने उस वीडियो में दिखाया था, उस सेशन में दिखाया था, उससे ज्यादा ही इसमें अगर दिखाओगे, क्योंकि ये 4 दिन तक लगातार आपका प्यार दिखना चाहिए भाई। और दिखता अगर रहेगा तो परफॉर्मेंस भी आपकी और हमारी भी इंक्रीज ही होती रहेगी और आपको मजा बहुत आएगा। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल मैम जबरदस्त होगा जैसे हम लोग रखते ही हैं, बहुत ज्यादा रिलेवेंट होता है जैसे हम रखते ही हैं। और बच्चे जैसे बोलते हैं कि जो आप लोग पढ़ाते हैं वही कैसे आ जाता है, तो भाई ऐसे कोई सेटिंग वेटिंग नहीं है, बस
जिसके पीछे बहुत ज्यादा स्टैट्स लगता है कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है, उस पर मेहनत लगती है। प्रेडिक्शन के ऊपर सारा काम चल रहा है। पीवाईक्यू को एनालिसिस करते हैं और उसी के बेस पे हम आपको बताते हैं कि इस साल क्या आने वाला है और कोइंसिडेंटली वो आ भी जाता है ना भाई। हाँ जी। तो ठीक है बच्चा लोग, हम मिलते हैं आपको वेडनेसडे 5 PM जो कि कल ही है आपके पास। अब आपको बस एक काम करना है, डू शेयर दिस विद ऑल योर फ्रेंड्स जो भी रीनीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो देने वाले हैं। और साथ में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कोई एक ऐसा पर्टिकुलर वीडियो जो आपको चाहिए जिसमें हम दोनों आपको कुछ और हेल्प कर सकते हैं। तो प्लीज डू लेट अस नो, ठीक है भाई। कमेंट कर दो यस मैम, यस सर, वी आर एक्साइटेड फॉर दिस सेशन। हम मिलते हैं आपको ठीक कल वेडनेसडे को एट 5 PM, यस, और 8 बजे भी आपको आना होगा। थैंक यू वेरी मच।